बहुत दूर चिनारपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक गरीब किसान रशीद अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों आमिर और मुकद्दस के साथ रहता था। गरीबी उसकी जिंदगी पर एक चलती फिरती परछाई बन गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी, बल्कि उम्मीद बनी हुई थी। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी जिस पर वह दिन भर मेहनत करता था। मीना, इस बार फसल अच्छी हुई है। अब हम बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। भगवान ने चाहा तो इस बार जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी रशीद। बाबा, क्या मैं भी किताबें खरीद सकता हूँ? क्या मुझे मिलेंगी? जरूर बेटा, इस बार मैं सब कुछ ले जाऊंगा। लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। एक रात आसमान बादलों से ढक गया और इतनी बारिश हुई कि रशीद की पूरी मक्के की फसल डूब गई। हे भगवान, मेरी फसल, सब कुछ डूब गया। अगली सुबह रशीद गांव के मुखिया सेठ चौधरी असलम के पास गया, जिनसे रशीद ने कुछ पैसे उधार लिए थे और अपनी फसल उगाई थी। सेठ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया है। प्लीज मुझे थोड़ा समय दो। पेपर देखो रशीद, हमारा एग्रीमेंट हुआ था। अब ये जमीन मेरी है। सब कुछ खोने के बाद रशीद अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर चला गया। अब हम कहाँ जाएंगे रशीद? जहाँ किस्मत ले जाए। जंगल में चलते चलते रात हो गई। वहां उन्हें एक सुनसान झोपड़ी मिली, जहां एक दरवेश साधु रहता था। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, हम कोई बसेरा ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास रहने की जगह हो तो हम कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं। तुम यहाँ रह सकते हो? हर सुबह वह जंगल जाता, लकड़ी काटता और पास के गांव में बेच देता। उसने भूख प्यास सब सह ली, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। क्या आज बाबा गुड़ लाएंगे? जरूर बेटी, सब कुछ एक दिन हो जाएगा। एक सुबह जब वह लकड़ी काटने जंगल गया तो रास्ता भटक गया। चलते चलते वह एक गुफा के दरवाजे पर पहुंचा। गुफा के अंदर से रोशनी आ रही थी। जब वह गुफा में घुसा तो रशीद ने गुफा में एक सिपाही को खड़ा देखा। राजा तुम्हें बुला रहे हैं। सिपाही उसे गुफा के दूसरी तरफ ले गया, जहां एक दूसरी दुनिया थी। राजा एक बड़े पेड़ के नीचे कालीन पर बैठा था। उसके पास सोने के सिक्कों का ढेर था। बताओ, तुम कौन हो? मैं गरीब हूँ, राजा सलामत। मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ी काटता हूँ। ये कुछ सोने के सिक्के ले लो। ये दुनिया सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखती है। रशीद सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लेकर गुफा से बाहर आया और अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचकर वह उन्हें अपने गांव चिनारपुर ले आया। वहां उसने अपना कर्ज चुकाया, चौधरी असलम से अपनी जमीन वापस ली और अपना बिजनेस शुरू किया। रशीद अब बड़ा आदमी बन गया है। नहीं भाई, मैं वही हूँ। जब चौधरी असलम को गुफा के बारे में पता चला तो वह गुफा की ओर दौड़ा, लेकिन उसे वहां एक आवाज के अलावा कुछ नहीं मिला जो उसने सुनी थी। यहाँ उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनके दिल में लालच है।